नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ, नदी तंत्र के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आज हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं, हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ में ही चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी तक पिछले रिपीट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है, ऑप्शन है। ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। गंगा नदी एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शन में से सही आंसर बी हो जाएगा, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गाइस, कोशिश करिएगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पद्मा नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है। ऑप्शंस में से ए, पद्मा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शंस में से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं निर्माण करती हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बंगाल तथा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट दिया हुआ है। कथन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। कथन दिया हुआ है कूट में। ऑप्शंस में से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। कथन ए सही है, परंतु कथन कारण जो है आर गलत है। यहाँ सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों की गंगा नदी में मिलाया जाना है। नेक्स्ट में गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो ऑप्शन में सही आंसर ए हो जाएगा, लगभग 6000 मीटर तक की गहराई में है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लोनी के अनुसार 2000 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही चुनाव करें। ऑप्शंस हैं, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। कूट यहाँ पर दिया हुआ है, तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तथा कथन एक सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः यह कथन भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन 3 भी सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अतः कथन 4 गलत है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रुद्रप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर और देवप्रयाग विष्णु गंगा और मंदाकिनी। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो गाइस, इनमें से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर तथा भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी से सुमेल नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी को माना है।
ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन है इसको सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन में से अलकनंदा नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग की काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। काली नदी की सहायक नदी। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की गोरी, कुथु जंगती, सरजू और लोहावती और लधिया आदि है। निम्नलिखित कथनों में स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? ऑप्शंस में से ए आंसर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है? तो ऑप्शन से विष्णु प्रयाग में। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ऑप्शंस में से डी आंसर देवप्रयाग में। गंगा नदी बनाते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन है मंदाकिनी। ऑप्शन में सही आंसर मंदाकिनी हो जाएगा जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन में से अलकनंदा नदी सही हो जाएगा। बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। सबसे बड़ी वाह नदी है ऑप्शन में से तो गंगा नदी है। वाह मतलब अपवाह तंत्र की नदी है तो गंगा नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त प्रश्न में दी गई जानकारी की दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाइयों का इस प्रकार है। गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शंस में से गंगा नदी, सी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 2525 किलोमीटर की लंबाई है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन है गोमती नदी। जो गंगा नदी की सहायक नदी मैदानी उद्गम हुआ है जिसका गोमती नदी का हुआ है। यहाँ कहाँ पर गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है। कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण यमुना असतत वाहिनी नदी है। नीचे दिए गए कूट में से ऑप्शंस में सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। सी आंसर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्नगत के अनुसार आर गलत है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में से रामगंगा सहायक नदी नहीं है यमुना की। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा, केन और यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम हुआ है। बी ऑप्शन बंदरपूछ के स्थान से हुआ है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। इन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
बेतवा, केन, चंबल और सिंध है। तो इनको करना है, तो इनमें से सही आंसर हमारा ऑप्शंस में से ए हो जाएगा। पहले 4, फिर 3, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ए आंसर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। यमुना की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार है: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सी आंसर, सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन में से बेतवा नदी जो है चंबल नदी में नहीं मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल में मिल जाती हैं। बेतवा नदी निकलती है, ऑप्शन में से सी आंसर, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है, यमुना नदी में आके मिल जाती है। बी ऑप्शन हमारा, बेतवा नदी मिलती है तो यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की उत्तर वाहिनी नदी है? ऑप्शन से उत्तर वाहिनी नदी, यानी कि जो नदी उत्तर की तरफ बहती है उस नदी के बारे में बात किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोन नदी जो है उत्तर वाहिनी नदी है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा नदी के दाहिने तट की मुख्य सहायक काया है, जो पठार के किनारों पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? जो यमुना नदी के बाएं तट से नहीं मिलती, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सोन नदी। सोन क्योंकि उत्तर से आके मिल रही है, जैसे देख लीजिए हमारा इस तरह से होता है कि इस तरह से गंगा आ रही है तो यहाँ से सोन जाते हुए मिल जाती है। तो ये हमारा दाहिने तट पे मिलती है, ना कि बाएं तट पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन के मध्य में कौन सा है जो जल द्विभाजक का कार्य करता है? तो बी ऑप्शन, कैमूर की पहाड़ियाँ। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी की करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा पर निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी ऑप्शन में सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा 285 वर्ग किलोमीटर है। सोन 70,055 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा 30,811.48 वर्ग किलोमीटर। गंडक 45,731 वर्ग किलोमीटर है। उपयुक्त तथ्य तथा भारतीय जल संरक्षण सूचना प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल का डेल्टा। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा एवं पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपविभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची 1944 द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग उपनदी है? ऑप्शंस में से ई ऑप्शन हो जाएगा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना नदी की सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा से मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी
उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियाँ हैं, अतः इस प्रकार प्रश्न का आंसर विकल्प ई होगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो ऑप्शन में से सी 12 आंसर हो जाएगा हमारा। 12 जिलों की संख्या है। बिहार राज्य के 12 जिलों गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिनमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ऑप्शन में से सी पटना हो जाएगा। पटना जो है में सबसे लंबी है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सबसे सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा जोंक नदी। डी जो है जोंक नदी गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन अजय जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में है। अजय नदी का प्रवाह झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। जालांगी नदी का प्रवाह पश्चिमी बंगाल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन है सी गंडक नदी। गंडक नदी जो है यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती तथा सोनपुर पटना उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। ऐसी हमारे उत्तर भारत की गंगा नदी के बारे में था। इसके बाद हम कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन है, जिसको हम देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। कोशिश करिएगा कि आप एंड तक बने रहें। जो भी लोग नए लोग हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने उत्तरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षंगनीय नमन के कारण, तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भू-अर्दनिक विक्षोभ के कारण। उपयुक्त इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के असंघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी है डी उपयुक्त सभी। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुवर्णगिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो ऑप्शंस में से सही आंसर बी हो जाएगा, केवल 2, यानी कि 2 और 3 जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। लोहित और सुवर्णगिरी, बराक नदी वहाँ से नहीं बहती है। लोहित और सुवर्णगिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकल कर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। सॉरी गाइस। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शंस में से ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन में से डी सांगपो नाम से जानी जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कामेंग और लोहित। सही आंसर हो जाएगा ए, दिबांग। केवल एक सही है, दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा प्रश्नगत 3 नदियों की सूचनाएं निम्नानुसार प्रदत्त हैं। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले से प्रवाहित होती हुए यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित, पूर्वी तिब्बत में झयाल चू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जहाँ जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ऑप्शंस में से सही आंसर केवल बी हो जाएगा, तो केवल सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुगछो हिम नदी झील से छोम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद से है। इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः कथन 3 जो है गलत है, तो ऑप्शन में से बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के स्रोत बिंदु एक ही है, तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए 2 कथन है, जिनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण एक करके बताया गया है। अभिकथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कुछ विकल्प हैं, उनमें से हमें चयन करना है। तो यहाँ पे कथन में से हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है सत्य है, लेकिन दोनों व्याख्या सही करता है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी का अंग थी, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करने से अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं। कल की क्लास में देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।